In this problem, we are going to calculate the amount of the goodwill at a certain years of purchase of the average profits. The same way we have done in the problem number 5. Problem number 5 and 6 will be different from the first to the fourth problem because first problem से fourth problem तक हमें goodwill की amount problem में दी गई थी, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल बेस्ड ऑन सर्टेन ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स। चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास है हमेशा की तरह अमर एंड अकबर ही सी पार्टनर्स होते हैं और उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च को ही एंड होती है एंड ऑन 1 अप्रैल को एंथोनी को एडमिट करते हैं और कोई तीसरा चौथा पार्टनर आया ही नहीं अभी तक। तो हमेशा की तरह बैंक अकाउंट विल गो टू द बैंक अकाउंट लेजर बैलेंस एंड सन्डी डेटर्स और जितने भी असेट्स हैं न्यू बैलेंस शीट में चले जाएंगे, सन्डी क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट में चले जाएंगे और अमर एंड अकबर कैपिटल विल गो टू द रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बोथ पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद में हमारे पास एडजस्टमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 25 मिस्टर एंथोनी वाज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। एंथोनी ने 37,300 कैपिटल के तौर पे लेके आया फॉर 1/5 शेयर। उसके बाद में प्रॉब्लम में दिया है गुडविल एडजस्टमेंट 3 बरस की इन लोगों ने प्रॉफिट दिया हमको। इस 3 बरस का हमें एवरेज निकालना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। वो करने के बाद में हमको फर्म की गुडविल मिलेगी। उस फर्म के गुडविल में से हमें एंथोनी का शेयर फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हमेशा की तरह हमें पास आरडीडी का एडजस्टमेंट्स है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। चलिए दोस्तों, अभी हम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर बनवाना होगा, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल एंड बैंक अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एज अ वर्किंग नोट। चलिए हम पोस्टिंग की तरफ जाते हैं। बैंक अकाउंट का बैलेंस जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट साइड, सन्डी डेटर्स विल गो टू बैलेंस शीट असेट साइड, स्टॉक विल गो टू बैलेंस शीट असेट साइड, इन्वेस्टमेंट्स विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड, प्लांट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्डिंग विल गो टू बैलेंस शीट असेट साइड। देखिए दोस्तों, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, इसलिए हमने इसे आउटर कॉलम में लिखा। और जो कि स्टॉक, बिल्डिंग और डेटर्स में एडजस्टमेंट्स, इसलिए हमने इसे इनर कॉलम में लिखा। अब हम लाइबिलिटी की पोस्टिंग की तरफ जाते हैं। सन्डी क्रेडिटर्स वी हैव गॉट 50,000, देन अमर एंड अकबर कैपिटल इज देयर, विल गो टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व फंड है, that will be distributed between the both partners in the ratio of 3:2। अमर को will get 7,200 and अकबर को will get 4,800। हमने पोस्टिंग पार्ट कंप्लीट कर चुका है। अब एडजस्टमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। एंथोनी विल ब्रिंग 37,300 कैपिटल। एंथोनी ने फंड्स दिया है, बैंक में फंड्स आया है, इसलिए बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। किसने दिया? एंथोनी ने दिया, इसलिए एंथोनी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब वी आर कमिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 3 बरस का जो भी प्रॉफिट्स है हमें उसका एवरेज निकालना है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, इट 2022 है, बाय टाइपिंग मिस्टेक 2002। 2022 का प्रॉफिट है 16,000 रुपये, 2023 का प्रॉफिट है 27,000 रुपीज़ एंड 2024 का प्रॉफिट है 24,500। इन तीनों प्रॉफिट्स को हमने ऐड किया, वी गॉट 67,500। फिर हमने उसका एवरेज निकाला, हमें मिला है 22,500। प्रॉब्लम में दिया है कि गुडविल का वैल्यूएशन विल बी मेड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, इसका ट्वाइस होता है 45,000।
ये 45,000 फर्म का गुडविल है. एंथोनीज टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश इक्वल टू हिज शेयर. तो 45,000 में एंथोनी का शेयर कितना आता है वो हमें निकालना है. तो एंथोनी का शेयर 1/5 है, तो 45,000 का 1/5 आता है 9,000. तो एंथोनी इज गोइंग टू ब्रिंग 9,000 एज अ कैपिटल. तो बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, 9,000 डेबिट. किस तौर पे आया? गुडविल के तौर पे आया, इसलिए गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिट. अब ये गुडविल जो आया है दोनों ओल्ड पार्टनर्स के बिट में डिवाइड होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 5,400, 3,600 will be which will be credited to Amar and Akbar. तो यहाँ पे एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जब गुडविल आया 9,000 रुपये तब एंट्री बनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एंड व्हेन द गुडविल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड द एंट्री वाज गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Next adjustment, we have got RDD raised at rupees 1,000 rupees. This 1,000 will go to the debit of partners to the debit of revaluation account. Old RDD was made at rupees 1,000. Old RDD 500 था, new RDD 1,000 है. 500 रुपीज़ का प्रोविजन ऑलरेडी हमने कर चुका है और जो न्यू RDD है 1,000 रुपीज़ है, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोविजन 500 का लगेगा. देन इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन डेबिट. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 15,000 रुपीज़ है. पहले 17,000 था, 15,000, 2,000 का डेबिट हो चुका है, सो विल गो टू रिवैल्यूएशन डेबिट. Then we have got the appreciation of building by 5%. 5% comes to 2,200. Auto column 46,200. ये 2,200 का appreciation है. अब हमने adjustments को complete कर चुका है. We are going to the totaling part. Revaluation debit 2,500. Revaluation credit 2,200. So differential amount of 300 is a revaluation loss, which will be debited to the partners in their profit sharing ratio. तो यहाँ पे एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब हम एंथोनी का बैलेंसिंग कर रहे हैं, अकबर का बैलेंसिंग कर रहे हैं, एंड अमर्स अकाउंट इज बीइंग बैलेंस. दिस विल कम ऑन द लेफ्ट साइड एंड वी find out the balancing figure. This balance will go to the balance sheet liability side under the head capital account Amar, Akbar and Anthony. We took this total to the outer column. Then we come to the goodwill account. There is no balance in goodwill to be carried forward. Now we come to cash account. This balance will go to the balance sheet asset side. Then we did the total of balance sheet asset side. Then we did the total of balance sheet liability side.